अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम ये बनाने जा रहे हैं मसर। तो मसर के लिए मैंने ये मसर और ये सारा कुछ डाल के जो है वो एक फ्राइंग पैन में डाल के रख दी है और इसमें प्याज डाला है मैंने। अब ये नमक डाल रही हूँ और नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा है, मैंने थोड़ा और डाल रही हूँ। और मैंने इसमें मसर डाले हैं, प्याज डाला है, अदरक डाला है और ये जो आपको थोड़ा पेस्ट सा नज़र आ रहा है, ये दरअसल मैंने फ्रीज़ किया हुआ था लहसुन अदरक, तो ये उसका पेस्ट है। ये सारा कुछ मैंने डाल दिया है, इसमें हल्दी डाली है मैंने और अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्चें। ये और मैंने मिर्चें डाल दी हैं इसमें। अब ये सारा कुछ मैं डाल के इसमें इसको तकरीबन तो नहीं, फ़िलहाल तो खैर इसे मैं छः नंबर पर यानी 6 नंबर पे इस कुकिंग रेंज की आंच करके इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। ये इस तरह से मैंने इसे हिला लिया ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं इसमें। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है और ये मैंने जो है लहसुन काट के इसको रख लिया है, इसके काशे कर लिए हैं। ये दरअसल मुझे चाहिए तड़के के लिए। जब मेरे मसल रेडी हो जाएंगे तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और ये मैंने अब इसमें सब्ज़ मिर्चें भी काट दी हैं। बाकी सारा कुछ तो मैंने डाल दिया था, लेकिन मैंने कहा चलो टेस्ट के लिए सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड कर लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें ज़रा ये 2-4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। और ये अब टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यानी आप ये कह लें कि मैंने सारा कुछ जो है इकट्ठा इसके बीच में एट अ टाइम डाल दिया है। हमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो बाद में डालना है, सिवाय जो है वो लहसुन के, जो कि हमने बाद में तड़का लगाना है। फ़िलहाल मैंने आप इसमें सारा कुछ डाल दिया, ये आपके सामने है और ये बड़ा अच्छा लुक दे रहा है माशाल्लाह। तो इसको ढक्कन देकर अब मैं स्टीम पर रख दूँगी ताकि ये उबलना शुरू हो। अब ये देखिए मैंने ढक्कन हटाया है तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है, क्योंकि आंच तो मैंने फुल की हुई है। 6 नंबर पे मैंने जो है वो कुकिंग रेंज की आंच रखी हुई है और अब मैंने इसको दोबारा ढक्कन देके रख दिया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें इसे देखना है। अब देखें मैंने इसको दोबारा चेक किया है तो ये अच्छा खासा उबल रहा है पानी इसका। तो मैंने इसको ज़रा ढक्कन पीछे करके रखा है, वो मैंने इसलिए रखा है ताकि पानी उबल के जो है वो कुकिंग रेंज पे ना आ जाए सारा। तो अब मैं इसको थोड़ी देर बाद जब दोबारा चेक करूँगी, ये देखें आप चेक कर सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क हो रहा है और मसर पक रहे हैं इसमें। पानी जैसे ही ज़रा कम हो जाए तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के भी उसके बाद दोबारा ढक्कन उठा के देख सकते हैं। ये देखें पानी उबल रहा है अभी भी काफ़ी। और अब मैंने खैर आंच इसकी स्लो कर दी है, क्योंकि पहले मैंने 6 पर किया था और अब मैंने इसे हल्की आंच पे कर दिया। आप इस दौरान अपने बाकी के काम भी निपटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल इसे पास खड़े होकर पकाना है। आप इसको इस तरह ढक्कन दे दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने जो काम आप कर रहे हैं वो भी करते रहें, साथ साथ आके इसे थोड़ी देर बाद ऐसे हिला लें। आपको पता लगता रहेगा कि कितना पानी है इसमें और कितना खुश्क हो चुका है। मज़ीद आप खुश्क करना चाहते हैं तब भी ठीक है। और चेक कर लें कि ये मसर जो हैं वो गल चुके हैं, इस पर पक चुके हैं, यानी उसके जो दाने हैं उसे आप थोड़ा सा चम्मच से भी चेक कर सकते हैं या वैसे भी मुंह में डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक पक चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसको अच्छी तरह जो है एक बड़े वाली यानी कह लें एक वो मैंने चम्मच लेकर उसको अच्छी तरह इसको मैश करना शुरू किया है, ताकि जो है ये इनका जो खड़ा खड़ा हुआ पानी है वो ख़त्म हो जाए और ये आपस में यकजान हो जाए। ये जितनी अच्छी तरह आप इसको मैश करेंगी उससे ज़्यादा अच्छी है। जस्ट लेस लाइक ये देख सकते हैं आप, जैसे स्टिकी स्टिकी हो गया ये इसमें, यानी इसकी लेस ऐड हो गई है अब। तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह आपको मज़ीद आप करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद भी इसे मैश कर सकते हैं किसी चम्मच से। और अब मैं इसमें तड़के के लिए जो है फ्राइंग पैन एक अलग से लूँगी और उसमें मैंने ये ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसे मैं कुछ देर के लिए गर्म करूँगी। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी वो जो लहसुन मैंने आपको दिखाया था क्रश करके रखा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि वो ब्राउनिश हो जाए। तो अब मैंने इसमें जो है वो ब्राउन कर लिया है इसको। इसमें लहसुन डाल के मैंने इसे कुछ देर फ्राई किया तो ये कुछ इस तरह का लुक आया इसका। और अब मैं इसको मसर के अंदर ऐड कर दूंगी जिससे इसका ये तड़का लग गया है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं अब इसमें अच्छी तरह हिला के इसमें से कुछ मसर लेके इस फ्राइंग पैन में डालूंगी, ताकि जो साइडों पे लगा हुआ भी इसका जो टेस्ट होगा या जो साइडों पे लगे हुए लहसुन के जो पोर्शंस होंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अब मैंने इसमें डाला है ये गरम मसाला, आप देख सकते हैं ये भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट भी देता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो इसको आप देख सकते हैं अभी पक भी रहा है और मैंने इसमें जो है वो गरम मसाला हस्बे ज़ायका जो है वो डाल दिया है। और आप इसको अब ये गरम मसाला डालने के बाद ऐसे हिला लें ताकि
ये मैंने थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा भी डाला है। वो आप अपने टेस्ट के लिए जो भी ऐड करना चाहें, चाहे कोई मेथी पसंद करता है तो वो डाल दें। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।